सत्य शिव है, अनंत शिव है, अनादि शिव है। शिव ही ब्रह्मा है और शिव ही शक्ति है। श्रावण पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण हर शिव भक्त के इंतज़ार का महीना। कहते हैं कि श्रावण माह में शिव स्वयं धरती पर विशेष रूप से वास करते हैं। इसीलिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना इस महीने में की जाती है। श्रावण में हर छोटे बड़े शिवालय में आपको भक्तों की भीड़ लगी हुई मिल जाएगी। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक शिवालय लिए चलते हैं जिसका इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। पवित्र नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा है भगवान शिव का शालिवाहन मंदिर, जो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। माना जाता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है, जहां भगवान शिव शालिवाहन नाम से विराजमान है। इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि यह मंदिर सातवाहन राजवंश से जुड़ा है। सातवाहन भारत का एक महान राजवंश था, जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र से लेकर नर्मदा के दक्षिण तट तक फैली थी। यहाँ के शिलालेखों से पता चलता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा शालिवाहन ने की थी, जिन्हें शक संवत पंचांग का संस्थापक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा शालिवाहन ने समय गणना के लिए शक संवत पंचांग की शुरुआत की थी। कितने सालों से आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों से हम यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। अच्छा। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी से। जी। तो इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? यह 2000 वर्ष पुराना इतिहास है। अच्छा। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व जो है सातवाहन वंशज में जी। शालिवाहन राजा हुए थे, जी। जिनका साम्राज्य दक्षिण भारत में था और उनकी सीमा यहाँ तक थी। अच्छा। नर्मदा के दक्षिण तट तक यहाँ तक थी। तो उनका स्मारक चिन्ह जो ये है, उन्होंने यहाँ शिव जी की स्थापना की जी। और तब से चले आ रहे हैं। अच्छा। बताया जाता है कि ये मंदिर ढह गया था और उसका पुनर्निर्माण हुआ है, तो ये मंदिर कई बार गिरे हैं और कई बार नए बने हैं, जी। और शिव जी वही स्थापित हैं जो 2000 वर्ष से पुराने थे। जी। 1971 की बाढ़ में ये मंदिर फिर गिर गया था, पूर्व और पश्चिम उत्तर के भाग। अच्छा। तो जन सहयोग से इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया गया। जी। 1908 ईस्वी में यह पूरा मंदिर गिर गया था। तो शुरू से शिखर तक बापू राव जी होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। शालिवाहन मंदिर का दृश्य बहुत ही मनोरम है। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे ये मंदिर मां नर्मदा की कलकल बहती ध्वनि के साथ ऐसे प्रतीत होता है मानो खुद भगवान शिव का गुणगान कर रही हो। वहीं श्रावण महीने में भक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। चारों तरफ हर हर शंभू के बोल गूंजते हैं। सारी सृष्टि मानो शिव की आराधना में लगी हो। जगह जगह कांवड़ियों की टोली शिव मंदिरों में पवित्र जल चढ़ाने पहुंचती है। ऐसे में श्रावण मास में भोलेनाथ के इस मंदिर के दर्शन करना खास माना जाता है, इसलिए इस दौरान जगह जगह से भक्तों का आगमन भी होता है। पंडित अरविंद कानूनगो, खरगोन से आया हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर हर साल आते हैं आप? नहीं, हर साल नहीं, मैं लगभग हर महीने में 2-3 बार आता हूँ। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पूजा के लिए आते हैं अभिषेक? हाँ, यहाँ पर अभी मैं काल सर्प का निवारण जो होता है, उसकी जो पूजा होती काल सर्प की, वो काल सर्प दोष जो जन्म कुंडली में होता है, उसका पूजन हो रहा है। उसका यहाँ शिव मंदिर में आप हाँ। पूजा करवाते हैं? क्योंकि हमारे बृहदहोरा शास्त्र में, नारद पुराण में सब दूर इसका उल्लेख है कि काल सर्प दोष, पितृदोष का निवारण, यानी जिसको नारायण नाग बलि कहते हैं,
वो किसी भी शिव मंदिर में किया जाए। शिव मंदिर यदि उपलब्ध नहीं है तो नदी के किनारे किया जाए। नदी का किनारा उपलब्ध नहीं हो तो शमशान में किया जाए। शमशान में भी शिव का वास होता है। परंतु ये शालीवाहन शिव मंदिर जो है ये पुराना भी है, जिसके नाम से शक संवत चल रहा है। वो शालीवाहन राजा के हाथ का बना हुआ है और मैया नर्मदा मैया के किनारे है और शमशान भी इधर ही है, मतलब एवरीथिंग इज़ हियर। तो यहाँ पर ये पूजन मैंने अभी तक कम से कम 20 साल से मैं यहाँ करवा रहा हूँ और लगभग सारे यजमान जो थे दे आर ऑल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स भोलेनाथ की कृपा से। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम तो एक वकील जैसा है, केस को लगा देना सही तरीके से, और जस्टिफिकेशन का पावर तो आस्था की बात है कि हाँ आप कितना मानते उनके, हैं। हाँ मैं अपने हिसाब से। वहीं कहा जाता है कि वर्षा के रूप में स्वयं देवता श्रावण में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और पूरी प्रकृति मिलकर शिव का श्रृंगार। श्रावण में शिवालय का ये सौंदर्य देखते ही बनता है। मान्यता है कि शालीवाहन तीर्थ प्राचीन तपस्थली है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवताओं ने जप तप और यज्ञ किया था, जिससे यह स्थान तपोभूमि स्वर्णदीप के समान है। इसलिए शालीवाहन को स्वर्णदीप तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। शिवजी के मंदिर का ये प्रांगण मां नर्मदा के किनारे होने से बहुत ही शीतल और शांत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। शालीवाहन तीर्थ में मुख्य शिवलिंग के अलावा 11 अन्य शिवलिंग भी स्थापित हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस शालीवाहन तीर्थ में स्नान, दान, ध्यान व जप करता है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त करता है। सदा संगम